वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। 270 श्लोक इस ग्रंथ में है और उनमें से हम 230 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 231 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल तो अपन ने मेरी भावना की चर्चा की थी, क्योंकि हर शनिवार को अपन युवा कक्षा में वो अलग विषय अपन ने रखा है। तो जो परसों अपन ने ये चर्चा की थी 230वें श्लोक में, उसमें क्या कही थी उन्होंने बात कि थोड़ी सी भी आशा, थोड़ी सी भी इच्छा जब तक रहे तो उसकी उपेक्षा मत करना, उसको पूरी तरह नष्ट करके ही दम लेना। क्योंकि थोड़ी सी भी इच्छा वह हमें मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट कर सकती है। जैसे वाडवाग्नि छोटी सी होती है और समुद्र में जल बहुत होता है, फिर भी वह उसको बाधित करती है, नियंत्रित रखती है। तो छोटी सी अग्नि होने पर भी वह उतने जल को नियंत्रित करती है। उसी प्रकार भले मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी हूं, कितना भी बड़ा धर्मात्मा, संयमी, तपस्वी हूं, लेकिन यदि इच्छा मेरे अंदर है, वांछा है, तो क्या होगा कि तो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होने के पूरे चांस है। क्योंकि ये जो इच्छा है ना, आशा, ये मोह है। ये क्या है? मोह का रूप है ये। और मोह तो जब तक है तब तक जीव सुखी हो सकता नहीं है। अब यही बात आगे और इस 231वें श्लोक में भी कहने जा रहे हैं कि भैया ये मोह का तो सर्वथा नाश करो। थोड़ा सा भी मोह, थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी इच्छा रखने योग्य नहीं है। देखो पढ़ते, छोटा सा श्लोक है, आर्य छंद है ये, है ना। आर्य छंद क्या है? तो उसमें इसको पढ़ने का तरीका है अपने समय सार की गाथा जैसे पढ़ते हैं ना, बस उसी प्रकार पढ़ा जाता है। जैसे आप पढ़ते वंदितु सब सिद्धे धुवम चल मनोवमम गदिम पत्ते, बस इसी लय में इसको पढ़ना है। ये आर्य छंद ऐसे ही पढ़ा जाता है। स्नेहानुबद्ध हृदयो ज्ञान चारित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्य दीप इवा पादयिता कज्जल मलिनस्य कार्यस्य। बैठ गई ना लय? परिचित है ना अपने को बिल्कुल। तो कैसे, इसके अंदर क्या कह रहे हैं वो? शीर्षक है मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा दे रहे हैं इसमें। हिंदी वाला और पढ़ते हैं। ज्ञान और चारित्रवान रागी हो तो न प्रशंसा योग, मलिन कार्य उत्पन्न करे दीपकवत काजल तैल संयुक्त। समझ में आई बात? क्या करे? स्नेहानुबद्ध हृदयो, स्नेह से अनुबद्ध है जिसका हृदय। स्नेह मतलब राग, स्नेह मतलब मोह, स्नेह मतलब आशा, इच्छा, ये सब रूप है एक के ही, मोह के ही। तो आशा से बंधा हुआ जिसका हृदय है, मतलब जिसके हृदय में अभी मोह विद्यमान है, राग विद्यमान है, भले वह ज्ञान चारित्रान्वितोपि, ज्ञान और चारित्र से अन्वित मतलब सहित होने पर भी, कितना भी ज्ञानी हो और कितना भी चारित्र पालता हो, लेकिन वो किससे युक्त है? मोह से, राग से युक्त है। तो न श्लाघ्य, न मतलब नहीं, श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय।
न श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय नहीं है। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? कि ज्ञान चारित्रान्वितोपि, ज्ञान और चारित्र से सहित होने पर भी स्नेहानुबद्ध हृदयो, जो मोही जीव है, जो राग करता है, जो अभिलाषा रखता है, न श्लाघ्य, वह प्रशंसनीय नहीं। प्रशंसनीय नहीं है मतलब निंदनीय है। कि साहब ऐसे कैसे? कोई ज्ञानवान है, चारित्रवान है और थोड़ा सा राग है तो क्यों नहीं प्रशंसनीय है, क्यों निंदनीय? अरे कोई ज्ञानी है, धर्मात्मा है, चारित्र का भी पालन करता है और थोड़ा मोह है, आशा है, इच्छा है, तो है उसमें क्या है? उसके लिए आप इतना क्या कहते हो? ऐसे कैसे वो प्रशंसनीय नहीं है? तो उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि दीप इव, दीप मतलब दीपक, इव मतलब की तरह, दीपक की तरह। कैसा है? अपादयिता, छोड़ता है वो। क्या छोड़ता है? कज्जल मलिनस्य कार्यस्य, काजल छोड़ता है, मलिन कार्य है उसका, मैला। अरे दीपक होता है ना, दीपक, तो उसमें तेल भरते हैं, तो तेल भरते हैं तो उसको जलाते हैं तो क्या होता है? काजल छोड़ता है, काली काली, ऊपर भी लौ और तमाम बाद में भी गंदगी। तो जिसमें तेल है ना, चिकनाई होती है। तेल क्या होता है? भले उसमें आप घी भरो, तेल भरो, कुछ भी भरो, चिकना चिकनाई चीज भरते हो ना आप उसमें। और ये राग भी चिकनाई है। राग क्या है? राग भी चिकनाई है और तेल भी चिकनाई है। तो जिस तेल वाला दीपक होता है, चिकनाई वाला, तो काजल छोड़ता है, इसलिए वो प्रशंसनीय नहीं है। उसी प्रकार जिसके हृदय में चिकनाई है, राग है, दूसरों से स्नेह है, मोह है, वह कौन सी कालिक छोड़ता है? तो बोले कर्म कालिमा बांधता है वो। क्या बांधता है वो? कर्म की कालिक बांधता है वो, इसलिए वो प्रशंसनीय नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या समझ में आई? फिर से बोलता हूं। इसमें कह रहे हैं कि भले कोई ज्ञानी हो, चारित्रवंत हो, लेकिन यदि मोह भी है, उसे राग भी है, तो वह प्रशंसनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार दीपक तेल संयुक्त होता है तो वो कालिक छोड़ता है, उसी प्रकार जो राग सहित होता है वह कर्म बांधता है, इसलिए वो प्रशंसनीय नहीं है। तो क्या करे फिर प्रशंसनीय नहीं? तो भैया पूरी तरह मोह का अभाव करो। क्योंकि जब चिकनाई नहीं होगी ना, जैसे दीपक में तो तेल भरते हैं तो वो कालिक छोड़ता है, लेकिन ये जो आपका बल्ब है, ये आपके बल्ब है, ट्यूबलाइट है, अब इसमें तो तेल नहीं भरते हो ना आप, तो ये कालिक नहीं छोड़ती है, इसमें धुआं नहीं निकलता है। इसमें कदाचित कोई निकलता भी हो जो हमको नजर नहीं आता हो, लेकिन मणि मणि होते हैं ना, मणियों के प्रकाश में रहते हैं, रत्न होते हैं, रत्नों के प्रकाश में, तो उनमें कोई चिकनाई नहीं है, तेल भरना नहीं पड़ता। उजाला तो करते हैं, प्रकाश तो फैलाते हैं, लेकिन कालीमा नहीं छोड़ते। जैसे रत्नों का प्रकाश होता है ना, रत्नों का प्रकाश, दिव्य प्रकाश। सूर्य, सूर्य है ना, सूर्य, तो सूर्य में क्या प्रकाश तो है, सबको प्रकाशित तो करता है, लेकिन कालीमा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वहां चिकनाई नहीं है, तेल नहीं भरना पड़ता। जिसमें तेल भरना पड़ता है वो उजाला करता है, लेकिन उजाले के साथ में कालिक भी छोड़ता है। लेकिन जिसमें तेल नहीं भरना पड़ता, ऐसे रोशनी करने वाले पदार्थ जगत में है कुछ, है जो प्रकाश तो करते हैं लेकिन कालिमा नहीं छोड़ते। उसी प्रकार कुछ ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे भी हैं जो मोह रहित हैं। तो मोह रहित है तो वे ज्ञान का प्रकाश भी करते हैं और कर्म भी नहीं बांधते हैं। तो प्रशंसनीय कौन है? मोह रहित ज्ञानी चारित्रवंत, के मोह सहित वाले ज्ञानी और चारित्रवंत? समझ में आ रही ना बात? पिछले 3-4 श्लोकों से ये बात चल रही है
पहले तो उन्होंने कहा विषय जीवों को देखकर तुम विषयों से राग मत करना, फिर उनका संयम के साधनों से भी राग मत करना, और पूरी तरह मोह का नाश नहीं हो जाए जब तक तुम इस बात पर कायम रहना। जैसे किसान फसल को घर में लाके नहीं रख देता है तब तक निश्चिंत नहीं होता है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा भी ये मोह बाकी हो तो निश्चिंत मत होना। जिसका शत्रु मौजूद हो वो शांति से नहीं बैठ सकता है। तो और आज हमको ये बता रहे हैं कि ज्ञान चारित्रान्वितोपि, कि कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी चारित्र पालता हो, लेकिन रागी है तो क्या होगा? कर्म बंधन का पात्र है ना, इसलिए वह प्रशंसनीय नहीं। लिंग पाहुड़ में अष्टपाहुड़ जी चल रहा था ना अपना, उसमें लिंग पाहुड़ में आचार्य कुंकुम देव ने 2 नंबर की गाथा में ऐसा लिखा। कई गाथाओं में कई तरह से लिखा है, लेकिन एक गाथा 2 नंबर की गाथा लिंग पाहुड़ में क्या आई है उसका हिंदी में बताता हूँ पद्यानुवाद, क्योंकि प्राकृत से एकदम से आप समझ नहीं पाएंगे और हिंदी का आप सबको परिचित है। श्रावकों में शिष्य गण में नेह रखते श्रमण जो, हीन विनयाचार से वे श्रमण नहीं तेरी अंश है। क्या लिखा उसके अंदर? श्रावकों में अथवा शिष्य गणों में, श्रावक कौन? गृहस्थ लोग, और शिष्य कौन? मुनि। संघ में जो अन्य मुनि है दूसरे, जैसे आचार्य हैं तो उनके शिष्य मौजूद हैं वहां संघ में दूसरे। तो श्रावकों से अथवा शिष्यों से जो नेह रखते हैं, नेह मतलब स्नेह, स्नेह का ही आधा स तो लुप्त हुआ है नेह हिंदी में। हाँ क्या कह रहे हैं बाबू जी? कुछ कहा क्या आपने? हाँ, तो नेह रखते श्रमण जो, श्रमण मतलब मुनि, कि जो मुनि श्रावकों से स्नेह रखते हैं, जो मुनि, इस पे तो नहीं आ रहा और किसी का है, श्रावकों में नहीं, अपने नहीं आ रहा, श्रावकों से स्नेह रखते हैं अथवा शिष्यों से स्नेह रखते हैं, तो वो कह रहे हीन विनयाचार, वो आचरणहीन है। और इसलिए आचार्य कुंकुम देव तो बहुत कठोर शब्द बोलते हैं, हमें तो बोलने में भी बड़ा संकोच होता है। कहते श्रमण नहीं तिरी अंश है, वो कह रहे वो श्रमण नहीं है भैया, उनकी उपमा उनसे देते हैं जिसका नाम लेने में भी अपने को संकोच होता है। लेकिन आचार्य कुंद देव इसी बात को कि भैया स्नेह राग मौजूद है ना, अब वहां उनको नीचा दिखाना ध्येय नहीं है, उनकी निंदा करना ध्येय नहीं है, लेकिन राग छुड़ाना ध्येय है। क्या है ध्येय? कड़वी औषधि देकर भी क्या करते हैं? रोग ठीक करते हैं। कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसे डांट करके भी सही रास्ते पे लाते हैं, उसे कठोर वचन कटु वचन कहकर भी उसे गलत रास्ते से बचा लेते हैं और उसका कल्याण करते हैं। तो ऐसे ही आचार्य कुंकुम देव भी इन गाथाओं में अपने शिष्य समुदाय को और अन्य सभी को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो जब तक स्नेह तुम किसी से भी रखोगे, अरे पहले हम परिवार के लोगों से स्नेह रखते थे, हमने परिवार छोड़ दिया, अब परिवार छोड़ करके हमने श्रावकों से, दूसरों से, साधर्मियों से स्नेह कर लिया, अथवा संघ में ही स्नेह कर लिया अन्य शिष्यों से। तो कह रहे स्नेह तो वही बात हुई ना, इससे नहीं किया उससे किया, लेकिन किया तो राग, और ये राग आग दहे सदा है। राग क्या है? आग है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेइये। भैया ये राग तो आग है, राग की आग में अनादि से जल रहे हैं हम, इस राग को मिटना है।
इसको किसी से भी राग नहीं करना। राग का पूरी तरह क्या करना है, क्या शीर्षक लिखा, मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा। किसी से भी मोह नहीं करना। मोह किसी से भी करो तो क्या होगा, दुख होगा, कर्म बंधन होगा, संसार परिभ्रमण होगा। परिभ्रमण नहीं मिटेगा। वीतरागी होंगे तो ही कर्म बंधन से छूटे। राग रहित होने पर ही कर्म बंधन से मुक्ति हो। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार में भी 150 नंबर की गाथा में सार रूप में ये बात लिखी। सारी जितनी भी बातें हैं ना, उन सब बातों का सार कह दिया उन्होंने 150 नंबर की गाथा में। क्या 150 नंबर की गाथा क्या है, समय सार की। उसका पद्यानुवाद बोलता हूं। विरक्त शिव रमणी वरे, अनुरक्त बांधे कर्म को। क्या छूट गया लाइन, जीव रागी बांधे कर्म को। हाँ हाँ बिल्कुल, जिन देव ने ऐसा कहा मत कर्म में अनुरक्त हो। हाँ, ये नीचे की लाइन छूट गई थी जो आपने पूर्ति कर दी। तो क्या सार कह दिया ना उन्होंने, क्या कहा, विरक्त शिव रमणी वरे। विरक्त मतलब जो राग रहित जीव है वो शिव रमणी मुक्ति को प्राप्त करेगा, और अनुरक्त बांधे कर्म को, जो रागी जीव है वो कर्म को बांधेगा। समझ में आ रही बात, क्या समझ में आ रही बात। सार बता दिया उन्होंने, भैया अगर राग करोगे तो बंद होगे, और राग रहित हो जाओगे तो मुक्ति प्राप्त करोगे। जगत में कहावत है ना, हंसे तो फंसे। हंसना राग का प्रतीक है ना। अब सामने वाले को देख करके हम मुस्कुरा गए, हंस गए, तो हंस गए तो वो सोचता है कि ठीक है, अब क्या दिक्कत है। अब जब आपने राग प्रदर्शित कर दिया तो बंधन तो होगा, और राग प्रदर्शित नहीं किया तो बंधन कब तक है। कोई आया हमारे पास और हम उससे हंस के बोल रहे हैं तो वो तो बैठेगा भी, सारे काम होंगे। और यदि आप, वो आया और आप हंस के बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे, तो क्या होगा, कितनी देर ठहरेगा वो, चला जाएगा, रुकेगा नहीं वो। रुकेगा क्या वो तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने, किसने, रहीम दास ने, रहीमन तान जाइए जहां नैनन में नहीं नेह, ऐसा कुछ आता है कि जहां आंखों में स्नेह नहीं हो वहां कौन जाना पसंद करेगा। स्नेह, और जिसके स्नेह से हृदय में मौजूद है, आंखों में स्नेह मौजूद है, तो फिर तो बंधन। बंधन का सिद्धांत है स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। क्या है, रूखे चिकनेपन के परमाणु मिलते हैं तो पुद्गल भी स्कंध को प्राप्त होता है, और रूखे चिकने ऐसे नहीं मिलते हैं तो बंधन को प्राप्त नहीं होते। ऐसे ही जीव राग करता है, चिकनाई होती है उसमें, तो कर्म बंधन होता है, और उसमें राग नहीं करता है, राग में द्वेष भी शामिल है, सारे विकार आ गए राग में, एक शब्द में सब। ऐसा दृष्टांत दिया समय सार में। क्या दृष्टांत दिया कि दो पहलवान है ना, बहुत आसान सरल दृष्टांत है। दो पहलवान है, एक तो तेल की मालिश करके आया है। दो पहलवान है, एक तो क्या करके आया, तेल की मालिश करके आया, और दूसरा पहलवान तेल की मालिश करके नहीं आया, रूखे शरीर से आया। धनपाल जी भाई साहब, क्या क्या दो पहलवान आए, एक कैसे आया, तेल की मालिश करके। सुरेश जी भाई साहब नाम है आपका ना, बगल में, धनपाल जी के बगल में सुरेश जी भाई साहब है ना, नहीं धनपाल जी के पास में महावीर जी भाई साहब, महावीर जी। ये उदाहरण कितना सरल है ना। एक तो पहलवान तेल की मालिश करके आया और दूसरा पहलवान
तेल की मालिश करके नहीं आया, ऐसे रूखे शरीर से आया और धूल भरे स्थान में, बालू रेत में कुश्ती लड़ रहे हो। क्या कर रहे? कुश्ती लड़ रहे हैं। वो उसको पछाड़ रहा, वो उसको गिरा रहा, वो उसको गिरा रहा है। अब कुश्ती लड़े, जमीन में गिरे, धूल बालू रेत में, धूल किसको चिपकेगी? धूल किसको चिपकेगी और किसको नहीं चिपकेगी? अरे जिसने तेल की मालिश की है, जिसके शरीर पर चिकनाई है, उसको धूल चिपकेगी। और जो रूखे शरीर से आया है, जिसने तेल की मालिश नहीं की है, उसको चिपकेगी क्या? अरे नहीं चिपकेगी। साहब थोड़ी धूल तो लगेगी। अरे क्या लगेगी, लग भी गई ना, एक हवा का झोंका आएगा तो गिर जाएगी वापस। जरा हाथ से ऐसा करेगा तो साफ हो जाएगी। लेकिन जिसने तेल की मालिश करके आया था, उसको कैसी चिपकेगी? कैसा? हाथ से करने से भी नहीं छूटेगी, सादा पानी से भी छूटने वाली नहीं, उसको तो साबुन से रगड़ के छुड़ाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही अगर हम राग करते हैं तो कर्म से क्या होते हैं? राग से क्या होता है? कर्म से बंधते हैं। और राग नहीं करते तो कर्म से नहीं बनते हैं। और राग करते हैं तो कर्म से ऐसे बंधते हैं कि वो जैसे साबुन से छूटती है ना, ऐसे भोगे छूटती है। वो कर्म भोगे से छूटते हैं, उनका फल भोगना पड़ता है। और जो राग रहित जीव है, उनको कर्म बंधन होता नहीं, पहली बात तो। और होता भी है तो कैसा? ईरिया पथ आश्रय होता है। ईरिया पथ आश्रय, अरहंत भगवान है ना, वीतरागी है। 4 घाती कर्म का तो नाश किया, लेकिन 4 अघाती कर्म हैं, थोड़े नए उनके निमित्त से आते भी हैं। योग है ना, अभी योग की चंचलता से आते हैं, तो आते हैं और बाहर की बाहर चले जाते। मतलब प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, स्थिति और अनुभाग बंध नहीं पड़ता उनमें, क्योंकि कसाय नहीं है ना, राग नहीं है। इसलिए उनमें वो कितनी देर ठहरेंगे वो निश्चित ही नहीं होता, फल कितना देंगे वो निश्चित ही नहीं होता। बस आते और जाते, आते और जाते, आते और जाते, तो नहीं आने के बराबर ही है उनके। वो धूल चिपकी भी ना रूखे शरीर वाले को, तो चिपकी और खड़ा हुआ तो गिर गई। ऐसे ही वीतरागियों को कर्म बंधन है। जो सिद्ध परमात्मा, उनको तो आते भी नहीं, उनके तो कर्म आते भी नहीं। लेकिन अरहंतों के अभी योग विद्यमान होने से कर्म आते हैं, लेकिन आते ही वो उदय में नहीं आते, फल नहीं देते, वो आते और चले जाते। तो यहां पर हमें क्या कह रहे? मोह का सर्वथा नाश करो भैया। मोह थोड़ा सा भी क्या है? हाथ तनक सी तन में साले वाली बात है। थोड़ा सा मोह हो तो जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। वो दृष्टांत सुना है ना आपने? वो एक राजा था और वो गौदान करता था, है ना? सुन रखा है ना आपने? पहले सुनाया है मैंने तो। और खूब सारी गायें दान की, और एक गाय दान की हुई गलती से वापस उसके बाड़े में आ गई, और उसने दोबारा वो गाय दान करने में आ गई। तो दी हुई को वापस ले लेते हैं, देते हैं वापस, तो वो तो अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको? निर्माल्य, निर्माल्य का दोष हो जाता है ना। तो निर्माल्य का दोष हो गया, दी हुई गाय वापस। जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती से हो गया। लेकिन हो गया तो सजा तो, अब वो कहते वो गौदान करके पुण्य उपार्जन करके वहां गया, जब आयु पूर्ण होने पर यमदूत लेकर गए, तो वहां चित्रगुप्त महाराज उनके यहाँ सीए हैं, अकाउंटेंट है, वो सारा हिसाब किताब रखते हैं, मुनीम जी है। तो चित्रगुप्त महाराज ने उनका बही खाता देखा और कहा कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत गौदान किए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए क्या है? बहुत पुण्य उपार्जन हुआ है, तुम स्वर्ग में जा सकते हो, रह सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं तुम्हें प्राप्त हो सकती है। लेकिन
ये थोड़ा सा तुमने पाप भी किया है। क्या? कि एक गाय जो तुमने पहले दे दी थी उसको वापस दिया, तो निर्माल्य का दोष हुआ, तो तुमको उसका थोड़ा सा पाप भी भोगना पड़ेगा। लेकिन तुमने पुण्य ज्यादा किया है, पाप थोड़ा सा है, इसलिए ये चॉइस है तुमको कि तुम पहले पुण्य भोगो कि पहले पाप भोगो। ये तुम जो डिसाइड करोगे, कहोगे, वो हो जाएगा। तो उसने सोचा कि ये तो पुण्य ज्यादा है, तो फिर आराम से भोगेंगे, वो थोड़े से पाप की टेंशन रहेगी दिमाग में। तो अपन ऐसे करते, पहले वो थोड़े से पाप को भोग करके खत्म करते हैं, तो फिर पुण्य आराम से मजे से भोगेंगे। तो उसने कहा कि ऐसे करो, आप तो मेरे को पहले वो जो पाप है ना उसका फल दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, दे देते हैं। तुम सांप बनोगे, है ना, थोड़ी देर के लिए बनोगे, फिर बाद में मार देंगे लोग तुमको, है ना। तो तुम आ जाना यहाँ पे, तो पाप तुम्हारा पूरा हो जाए कंप्लीट, और फिर तुम पुण्य भोगने के लिए जहाँ स्वर्ग में चले जाना, भेज देंगे तुमको नंदन वन। और वो सांप बना, तो बना तो वो तो वहां मेला लग रहा था लोगों का, उसने झट से एक दो लोगों को काट लिया, और भीड़ तो थी सही, लोगों ने मार दिया। आयु पूरी हो गई, फटाफट पहुंच गया वहां ऊपर वापस। तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा, अरे ये क्या करिया है तुम? तुम पाप खत्म करने गए थे कि नया बांधने गए थे? ये क्या किया तुमने? वहां दो लोगों को मार के क्यों आ गए? अरे वहां तुमको पर्याय की ऐसी योग्यता है ना, सर्प की पर्याय की योग्यता ऐसी करे क्या? और वहां तो बोले अब क्या करे, नया पाप करके आ गए तुम। चलो फिर भी बताओ, तुमको पाप भोगना है ये वाला अभी करके आए हो जो, तो वो पुण्य भोगना है जो तुम्हारा ज्यादा पड़ा है वो? तो बोले ये और खत्म करवाओ साहब जल्दी से। बोले ठीक है, ये खत्म करवा देते हैं। तो छिपकली बना आकर के रोड लाइट पर। कहां पर बना छिपकली? रोड लाइट पर आकर छिपकली बना, और सैकड़ों कीड़ों को खा गया, और मर के पहुंचा वहां। तो उन्होंने कहा, भैया ये क्या किया तुमने? अभी तुम इतना पाप करके आ गए हो कि पहले जो पुण्य किया था वो तो कम हो गया, और ये पाप ज्यादा हो गया। अब तुमको चॉइस नहीं मिलेगी, तुमको पहले क्या भोगना ये अब हम डिसाइड करेंगे तुमको क्या भोगना। अब तुमने पाप ज्यादा किया है तो पहले पाप भोगना पड़ेगा। और नरक गया। कहा गया? अब ये सब झगड़े क्यों खड़े हुए? तो थोड़े से पाप की वजह से। किसकी वजह से? एक गाय जो दी हुई वापस देने में आई थी ना, वो उसी की वजह से तो आज इतना झंझट खड़ा हो गया उसके जी को। तो यहां भी यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मोह थोड़ा सा भी होगा ना, अरे मोक्ष की भी इच्छा होगी ना, तो वो भी तुम्हारे मोक्ष जाने में बाधक बनेगी। इच्छा चाहे विषयों की हो, चाहे इच्छा तुम्हें संयम के साधनों की हो, और चाहे शिष्यों से अनुराग हो, किसी भी तरह की चाह, बोलते चाह मिटी चिंता मिटी। क्या? चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और उन्हें जिसे जिसे कछु नहीं चाहिए वो नर सहन सहा। कि जिनको चाह है उन्हें चिंता है। आपने कोई भी इच्छा है तो क्या होगा? टेंशन होगी। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होए तब तक टेंशन। और हमें कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो क्या हुआ? तो टेंशन खत्म। अब किस बात की टेंशन है? कुछ चाहिए ही नहीं हमें, कुछ चाहिए ही नहीं हमें, तो चाहिए ही नहीं तो चिंता किस बात की है?
जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह, मतलब शाहों के शाह, मतलब राजाओं के राजा है, महाराजा है वो। हमारे मुनिराज, महाराज बोलते हैं ना मुनिराज को, क्यों बोलते हैं? वो तो राजा होते हैं, और ये महाराजा, कि हाँ हाँ वो राजाओं को तो चाह है, पड़ोसी राजाओं को जीत जीत कर अपने साम्राज्य विस्तार की चाह है। और इनको, मुनिराज को कौन सी चाह है? कोई चाह नहीं है, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है। कुछ तो इच्छा होगी, तो बताया ना, अभी मोक्ष की भी नहीं है इच्छा, तो फिर मैं तो अभी मुक्त स्वरूप हूं, मुझे क्या करना है? तुम्हें मोक्ष चाहिए? यदि वो भजन में आता है ना, यदि कोई तुम्हें मुक्ति दे तो लोगे के नहीं, बोलो कोई तुमको मुक्ति देने लगे, बताओ हम तुम्हें मुक्ति देते, चलो तुमको मोक्ष पहुंचाते, बोलो कौन कौन जाने तैयार है? बोलो है? अरे हम, बोलो हाँ करोगे ना करोगे? कोई क्या हम तुम्हें मोक्ष पहुंचाते? बोलो। अरे कोई मुक्ति दे ही नहीं सकता किसी को। दे सकता है कि मुक्ति? जो हमें ये कह रहा है तुम्हें मुक्ति दिलाता हूं, मैं तुम्हें मोक्ष भेज देता हूं, इसका मतलब वो हमें मिसगाइड कर रहा है। वो स्वाश्रय से ही मुक्ति होती। जिनवर ने कहा है अपने आत्मा के आश्रय से मुक्ति होती है, किसी अन्य के आश्रय से मुक्ति नहीं होती। किसके आश्रय? अरे जो ये कहता है ना मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, तुम अपनी शरण लो, मेरी शरण में मत आओ, वो असली मुक्ति देता है हमें। और जो ये कहता है ना कि आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसका मतलब वो हमें क्या करता है? भ्रमित करता है वो। इसीलिए तो हमने उस भजन में चर्चा की ना, पारस प्यारा लागो, और वो नहीं, तुमसे लागी लगन और ले लो अपनी शरण। हमने कहा पारसनाथ आपसे लगन लगी, और उन्होंने क्या कहा कि अपनी शरण लो, मेरे से लगन मत लगाओ। लगन क्या है? राग है। लगन क्या है? राग है। लगन करते हो क्या आप? लगन करते हो? शादी ब्याह होते हैं ना, तो क्या करते हो आप? कि राग ही तो जोड़ते हो ना, लड़के और लड़की का राग संबंध जोड़ देते हो आप, गृहस्थी बसा देते हो, उसी को तो लगन बोलते हो आप। तो ये राग है, ये बंधन है। इसलिए यहां कह रहे कि भले कोई ज्ञान वाला हो, कि भले कोई चारित्र वाला हो, किंतु यदि वह स्नेह वाला है, राग वाला है, मोह वाला है, तो वह प्रशंसनीय नहीं है। किस प्रकार? कहते हैं कि वो दीपक की तरह कर्म कालिमा को उपार्जित करता है। हिंदी का अर्थ पढ़ लीजिए, अब हिंदी वाला पढ़ते पद्यानुवाद, देखो अभी आपको समझ में आएगा। ज्ञान और चारित्रवान रागी हो तो न प्रशंसा युक्त। क्या कह रहे? ज्ञान और चारित्रवान हो भले, लेकिन रागी हो, चलेगा ना? तो न प्रशंसा युक्त, वो प्रशंसनीय नहीं है वो। दूध हो 10 किलो, लेकिन उसमें एक बूंद जहर की पड़ी हो, तो क्या है? प्रशंसनीय है वो दूध? है पीने योग्य, ग्रहण करने योग्य? बस यही बता रहे हैं कि आपके पास ज्ञान दूध है, चारित्र दूध है, लेकिन उसमें राग का जहर पड़ा है, तो वो सारा का सारा प्रशंसनीय नहीं है। ज्ञान और चारित्रवान रागी हो तो न प्रशंसा युक्त, मलिन कार्य उत्पन्न करे दीपकवत काजल तैल संयुक्त। मलिन कार्य उत्पन्न करे, कर्म कालिमा उत्पन्न करेगा। किस प्रकार? जैसे दीपकवत, दीपक की तरह काजल, काजल उत्पन्न करता है, कालिक उत्पन्न करता है।
तेल संयुक्त होता है वो चिकनाई सहित होता है, इसलिए। इसका हिंदी अर्थ आप में से कोई पढ़ेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। देखो क्या कहा है कि मोह से युक्त हृदय वाले पुरुष यदि शास्त्र ज्ञान और शुभ आचरण से शोभित हैं तो भी प्रशंसा योग्य नहीं है। एक और शास्त्र ज्ञान की कितनी महिमा कही है, एक और चारित्र की कितनी महिमा कही है, चारित्रम खलु धम्मो। लेकिन दूसरी ओर कह रहे भैया कि यदि वो मोह युक्त है तो वो मुक्ति नहीं हो पाएगी ना भाई, इसलिए कह रहे हैं। जैसे तेल युक्त होने से दीपक काजल उत्पन्न करता है, वैसे राग युक्त जीवी, राग और तेल एक ही बात है, पर्यायवाची भी कह सकते हो, दोनों चिकनाई है वो। अब हम तो सबका ही तेल बोलते, ये सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और मिट्टी का तेल, केरोसिन को बोलते मिट्टी का तेल। तेल तो वैसे तिल का ही होता है, तिल में से जो निकला वो तेल, सरसों में से निकला वो सार से, मूंगफली में से निकला वो मूंगफले, उसका सार है ना वो जिसमें से, जैसे वसुदेव के पुत्र वो वासुदेव, समझ रहे ना? यहाँ ऐसा होता है ना, वो जिसमें से निकला है उससे भाववाची शब्द बनता है उसका। तो तिल में से निकला वो तेल, सरसों में से निकला तो वो तेल थोड़ी क्या वो तो सार से, ऐसे मूंगफली में से निकला तो वो तेल थोड़ी क्या, वो तो मूंगफले। लेकिन हम तो सबको क्या बोलते हैं, आंवले का तेल, बादाम का तेल, सबको हमने क्या बना दिया है। क्यों? ये चिकनाई का पर्यायवाची, वो भी चिकनाई है, इसमें भी चिकनाई है, सब तेल। तो ऐसे राग भी चिकनाई है, ये सब पर्यायवाची समझ लो। फिर जब आप सबको ही तेल बोल रहे हो तो ये भी तेल ही है कि राग भी। और ये जब तक रहेगा तो क्या होगा, राग युक्त जीव पाप अर्थात अशुभ कर्म रूप मलिनता को उत्पन्न करता है, ऐसा जानकर जगत से इसने राग छोड़ना चाहिए। अभी भावार्थ और मैं पढ़ता हूं आपको, है ना? देखो ऑनलाइन वाले भाई भी बहुत धैर्य से सुनते हैं, पहले सबको बताने का अवसर मिलता था।